मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 जो कि हमारा फिनिश हो चुका है और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे कि इसमें कौन से क्वेश्चन आंसर हैं और कुछ एनसीईआरटी के और कुछ सीबीएसई के। तो इसमें आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। जब भी आप देखना चाहें क्वेश्चन आंसर तो उसी वीडियो को अपने सॉफ्टवेयर पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर यदि आप करना चाहें या पढ़ना चाहें तो ओके। देखिए आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। ये देखिए, ये आपके एनसीईआरटी के और कुछ आपके सीबीएसई के या फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जिसको हम बोलेंगे। कुछ वो हैं, कुछ बुक के हैं। अब है निम्नलिखित पदों को समझाइए कि जैसे कि हमने समझा था संकल्पना क्या होती है ना। तो बहुत से वर्ड्स इसमें दिए हुए थे, 4 शब्द जिनको हमने एक संकल्पना के रूप में समझा है। ए खाद्य विज्ञान, बी खाद्य संसाधन, सी खाद्य प्रौद्योगिकी, डी खाद्य विनिर्माण और ई है खाद्य का खराब होना क्या कहलाता है। अब देखिए, खाद्य विज्ञान को एक ऐसे विशिष्ट क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें रसायन और भौतिक जैसे आधारभूत विषयों के साथ साथ पाक कलाओं, कृषि विज्ञान तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान को अनुप्रयोग किया जाता है। बी है खाद्य संसाधन। खाद्य संसाधन से तात्पर्य ऐसी विधियों और तकनीकों का समूह से है जो कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधे तैयार खाद्य उत्पादों में बदल देता है। फिर है सी खाद्य प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक ज्ञान तथा उत्पादन के वैध नियमों का व्यावहारिक उपयोग होता है। खाद्य प्रौद्योगिकी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए खाद्य विज्ञान तथा खाद्य अभियांत्रिकी का उपयोग करती है। डी नंबर पे है आपके खाद्य विनिर्माण। कौन सा? खाद्य विनिर्माण। अब देखिए, खाद्य उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य उत्पादों की बढ़ती जनसंख्या की विविध मांगों को पूरा करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। किसको तैयार किया जाता है? खाद्य पदार्थों को तैयार किया जाता है। फिर है ई खाद्य का खराब होना। खाद्य पदार्थ के खराब होने का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई खाद्य पदार्थ मानव उपयोग के लिए सुरक्षित ना हो, अर्थात उसे खाने से विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कोई खाद्य पदार्थ निम्न परिस्थितियों में उपयोग के लिए असुरक्षित माना जाता है। जैसे कैसे माना जाता है? मान लीजिए कोई खाद्य पदार्थ हमारा खराब हो रहा है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? नंबर 1, यदि वह विकृत होने के साथ साथ नष्ट होने लगे। सेकंड, यदि उसकी वास्तविक बनावट खराब होने लगे। नेक्स्ट, यदि उसके पोषण मान में कमी आने लगे। और नेक्स्ट है यदि उसमें से कोई दुर्गंध आने शुरू हो जाए। नेक्स्ट, यदि उसका रंग बिगड़ना या खराब होने लगे, यानी कलर में चेंज आ जाता है तो भी हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो खराब हो जाते हैं। जो जैसे कि येलो क्या होता है, नींबू येलो होता है लेकिन वो थोड़ा सा खराब होने लगता है तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है यदि उसके वास्तविक रूप में कमी या परिवर्तन होने लगे। तो ये तो थी इसके की संकल्पना या फिर इसका अर्थ हमने समझा कि क्या होती है ये 4-5 चीज़ें। अब हम देखेंगे खाद्य प्रौद्योगिकी के महत्व को। समझाइए कि खाद्य प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है, इसे
आधुनिक महिलाओं का आधुनिक महिलाओं, विशेषकर कार्यरत महिलाओं के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डाला है? खाद्य प्रौद्योगिकी का महत्व। फर्स्ट है अतिरिक्त खाद्यान्नों का सदुपयोग। कई खाद्य वस्तुएं ऐसी होती है जो वर्ष में सीमित समय के लिए बहुतायत में उगती है तथा यही वह समय होता है जब उनके दाम कम होते हैं। ऐसी खाद्य वस्तुओं को संरक्षित करके बाद में उनका उपयोग किया जा सकता है। सेकंड है भोजन में विविधता। खाद्य संरक्षण द्वारा भोजन के रंग, रूप एवं स्वाद में विविधता लाई जा सकती है, जैसे कि गर्मी के मौसम में मटर वाले पुलाव या सर्दियों में भोजन में आम के अचार का अपना ही एक स्वाद है। फिर है धन की बचत। खाद्य पदार्थों की बहुतायत के समय इन्हें सस्ता खरीदकर संरक्षित करने तथा महंगे समय में प्रयोग करने से धन की बचत होती है। नेक्स्ट है श्रम व समय की बचत। कई संरक्षित खाद्य पदार्थ घर पर ही उपलब्ध होता है, जैसे जैम तथा अचार। जरूरत के समय इन्हें लेने के लिए बाजार जाने से अधिक श्रम और समय लगता है, तो यदि हम पहले से इनको बना करके रख लेते हैं तो हमारा समय और धन दोनों ही बचते हैं। फिर ऐसे स्थानों तक खाद्य पदार्थों को पहुंचाना जहां इनकी पैदावार नहीं होती है। संरक्षित खाद्य पदार्थों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है जहां उनके उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, जैसे कि डिब्बाबंद मछली, दूध और पाउडर। अब है चलो 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हैं इस पेज पे, वो भी देख लेते हैं। कच्ची खाद्य सामग्री को तैयार खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने की विधि डैश है। क्या है भाई? कच्ची खाद्य सामग्री को तैयार व अर्ध तैयार खाद्य पदार्थों में परिवर्तन करने की विधि डैश है। कौन सी है? खाद्य विज्ञान, बी खाद्य विनिर्माण, सी खाद्य संसाधन या फिर उपरोक्त सभी। तो अब इसमें देखिए 3rd नंबर पे सी खाद्य संसाधन। 4th नंबर पे खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने की प्रचलित विधि है डैश निर्जीवीकरण, हिमीकरण, निर्जलीकरण या उपरोक्त सभी। तो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन कौन सी विधियां हम अपना सकते हैं? निर्जीवीकरण अपना सकते हैं, हिमीकरण भी अपना सकते हैं, निर्जलीकरण भी अपना सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। सूक्ष्म जीवों की जैविक वृद्धि किन कारकों पर निर्भर करती है? अनुकूल तापमान, हवा और नमी, पीएच अनुकूलता या उपरोक्त सभी। तो सूक्ष्म जीवों की जो जैविक वृद्धि है वो इन सभी पर ही निर्भर करती है। अब है हमारा लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न देखिए, सेल्फ लाइफ से क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है? खाद्य पदार्थ के उत्पादन व स्थानांतरण से लेकर सुरक्षित व स्वादिष्ट खाने योग्य बने रहने की अवधि को उसकी सेल्फ लाइफ कहते हैं। खाद्य पदार्थों के खराब या नष्ट होने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं? देखिए भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन,
जीवाणु द्वारा परिवर्तन, एंजाइम तथा कीड़े मकोड़े या चूहे द्वारा जो भी है। राई किस प्रकार के खाद्य संरक्षण में सहायता करती है? देखिए, हम घरों में भी प्रयोग में लाते हैं राई का, और ये सारे घर के नुस्खे हैं। वह राई का तो संरक्षण में विशेष स्थान है। यह खाद्य पदार्थों को खमीरीकृत करती है, जिसमें अम्लीय माध्यम उत्पन्न हो जाता है, जो खाद्य संरक्षण में सहायक होता है, जैसे गाजर की कांजी। फिर है साइक्रोफिलिक एवं थर्माफिलिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं? हमने पढ़ा था ना बैक्टीरिया के भी टाइप, कौन कितने कम तापमान में कौन सा होता है, ज़्यादा में कौन सा होता है, मीडियम में कौन सा होता है। और देखिए, साइक्रोफिलिक कम तापमान पर वृद्धि करने वाले बैक्टीरिया साइक्रोफिलिक कहलाते हैं। फिर है थर्मोफिलिक, क्या होते हैं? अधिक गर्मी में वृद्धि करने वाले थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। यह लगभग 140 फ़ारेनहाइट तक ताप सह सकते हैं। एंजाइम किस प्रकार खाद्य पदार्थ को दूषित कर देते हैं? वानस्पतिक व पशुजन्य भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले एंजाइम रासायनिक प्रक्रियाओं को गतिशील बनाते हैं और भोजन में जल्दी परिवर्तन ला देते हैं। इससे पदार्थ गलने लगता है और उससे दुर्गंध आने लगती है, जैसे देर तक कटे हुए फलों और सब्जियों का स्वाद, सुगंध व संरचना में अंतर आ जाता है। मीट और मछली बड़े बड़े सड़ने लगते हैं। तो ये सब किससे होते हैं? एंजाइम की वजह से। फिर देखिए 6 नंबर पे, खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने के लिए विविध संसाधित विधियां किन सिद्धांतों पर कार्य करती है? खाद्य पदार्थ को नष्ट होने से बचाने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न संसाधित विधियां निम्न सिद्धांतों पर आधारित होती है। फर्स्ट, ऊष्मा का प्रयोग। बी, जल को हटाना। सी, भंडारण के समय ताप कम करना। डी, पीएच कम करना। और ई, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर नियंत्रण करना। अब है किसी पदार्थ की पीएच अनुकूलता से क्या अभिप्राय है? देखिए, पीएच किसी पदार्थ की अम्लता व क्षारता को प्रदर्शित करता है। पीएच मान जो होता है ना, तो किसी भी खाद्य पदार्थ की जो अम्लता और क्षारता होती है उसको प्रदर्शित करता है। पीएच 7 होने का अर्थ है कि खाद्य पदार्थ उदासीन है। अधिकतम पदार्थ जीवाणु द्वारा संदूषित होते हैं जिनका पीएच 7 के आसपास हो। खाद्य पदार्थों में मूल रूप से उपस्थित एंजाइमों की पीएच और ताप पर निर्भर करती है। ताजे फलों और सब्जियों के उपस्थित ऑक्सीकरण एंजाइम ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपापचय व उपापचय के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करना जारी रखते हैं और फलों और सब्जियों का शेल्फ काल कम करते हैं। अब है विभिन्न प्रकार के जीवाणु भिन्न तापमान पर किस प्रकार वृद्धि करते हैं? विभिन्न जीवाणुओं की वृद्धि करने के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। ऐसे जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, कम तापमान पर वृद्धि करने वाले बैक्टीरिया साइक्रोफिलिक कहलाते हैं।
माइक्रोफिलिक बैक्टीरिया सामान्य तापमान पर बढ़ते हैं। थर्ड है अधिक गर्मी में वृद्धि करने वाले थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। यह लगभग 140 पैरामीटर तक ताप सह सकते हैं। फिर है खाद्य संसाधन कारकों की स्थापना किस उद्देश्य से की गई। लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन, आवागमन में वृद्धि तथा वैश्वीकरण के कारण की विभिन्न प्रकार के संसाधित खाद्य उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती मांग के अनुरूप नई प्रौद्योगिकी की मांग एवं आवश्यकता का बढ़ना भी स्वाभाविक है। इसके साथ ही 14 जनवरी 2010 को भारत सरकार ने भारत में खाद्य संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2012 तक 30 बृहद खाद्य संसाधन पार्कों की स्थापना की है। अब हमारा एक क्वेश्चन और फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो फूड फोर्टिफिकेशन के उदाहरण दीजिए। डबल रोटी के निर्माण के दौरान आटे में प्रोटीन लाइसिन मिलाया जाता। सेकंड, वनस्पतिक तेलों व घी में विटामिन ए तथा विटामिन डी मिलाया जाता है। और थर्ड है नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। कहीं किसी चीज़ में हम किसी मिश्रण कर रहे हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? फूड फोर्टिफिकेशन। 11 नंबर पर क्वेश्चन क्या आता है? खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन के उदाहरण दीजिए। तो देखिए कौन सा है इसमें उदाहरण। संसाधित खाद्य पदार्थों में बहुत अधिक मात्रा में कैलोरी होती है। ऐसे में उनमें कैलोरी मात्रा को कम करने के लिए उसमें कृत्रिम मिठास देने वाले पदार्थों को मिलाया जाता है। और फिर है नेक्स्ट इसमें आइसक्रीम में वसा की जगह विशेष रूप से उच्चारित प्रोटीनों का प्रयोग किया जाता है। ये आइसक्रीम को वसा जैसी चिकनी बनावट तो देते हैं, परंतु ऊर्जा की मात्रा को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यानी जो बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं इनको हम बुक में से कर सकते हैं। संसाधित खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण यह भी हमने पढ़ा है। खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर मौजूद होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, तो आपको बुक में से मिल जाएगा। खाद्य संसाधन एवं संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि भाई हम क्या है, मानव है, जीवन है, हम एक प्राणी हैं, तो हम बिना खाए जी नहीं सकते। तो खाद्य पदार्थों में चाहिए और उसका संरक्षण भी चाहिए। संरक्षण नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए लाभकारी नहीं होंगे, उपयोगी नहीं होंगे। खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी के विकास में के विषय में विस्तार से लिखिए। खाद्य संसाधन और संरक्षण के महत्व को विस्तार पूर्वक समझाइए। खाद्य पदार्थों के खराब या नष्ट होने के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों को विस्तार पूर्वक समझाइए। नेक्स्ट है 9 नंबर पे संसाधन की सीमा तथा प्रकार के आधार पर संसाधित खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण करें। खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी व्यवसायियों के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल का वर्णन करें। और लास्ट क्वेश्चन है आपका खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीविका के अवसरों को बताइए। क्योंकि हम चैप्टर ख़त्म होने के बाद एवरी चैप्टर में हमने इन्हीं चीज़ों को जाना है। किसी भी टॉपिक, मान लीजिए कोई सा भी टॉपिक रहा, हमारा कार्य रहा, संसाधन रहा, या जो भी टॉपिक है उसके बारे में हमने क्षेत्र भी पढ़ा, कार्य जीविका भी पढ़ी, जीविका के अवसर भी हमने पढ़े, और चौथी चीज़ हमने उसमें कौशल भी पढ़े। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में? जीविका के अवसरों के बारे में पूछा जा रहा है। तो जीविका के अवसर आप इजीली बता सकते हैं।